आज मैं आपको टेप और डाई के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा। टेप और डाई, ये टेप और डाई बॉक्स है, तो एक साथ में आते हैं। आपके टेप और डाई बॉक्स मैं खोल के दिखाता हूँ किस टाइप के होते हैं। ये इसके लॉक है, ये टेप डाई बॉक्स है। टेप और डाई का मुख्य उद्देश्य क्या काम आते हैं और किस बार अपने इसको यूज में लेते हैं, इसके बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए टेप का मुख्य काम क्या होता है। टेप के आंतरिक थ्रेड, किसी भी जॉब के अंदर आंतरिक थ्रेड निकालनी हो तो अपने किसका उपयोग लेते हैं? टेप। ये टेप होती है, इसको क्या बोलते हैं? टेप। और एक होती है डाई। ये जो इस प्रकार की जो डाई होती है इसको बोलते हैं स्प्लिट डाई। ये जो कट दिया हुआ है ना, इस डाई को क्या बोलते हैं? स्प्लिट टाइप है डाई। एक सॉलिड डाई भी आती है जो ये कट दिया हुआ नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? सॉलिड डाई। और एक एडजस्टेबल डाई भी आती है जो पूरे दो भागों में आपकी कटी हुई होगी, अलग अलग भागों में, उसको बोलते हैं एडजस्टेबल डाई। तो ये आपकी डाई होती है। ये आपके जो ये डाई और टेप होती है ये आपके मीट्रिक थ्रेड में भी आती है और ब्रिटिश थ्रेडों में भी आती है। तो ये जो बॉक्स में आपको फर्क है, ये आपके मीट्रिक थ्रेड का बॉक्स है। कौन से थ्रेड का है? मीट्रिक थ्रेड का बॉक्स है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इधर लाना मोबाइल। ये जो डाई का जो माप दिया हुआ है, मतलब ये जो थ्रेड निकालेगी तो ये कितने mm की निकालेगी? 20 mm का। ये 20 mm लिखा हुआ है। और इसकी आगे मल्टीप्लाई करके ये 2.5 ये दी हुई है इसकी पिच। पिच क्या होती है? जो ये थ्रेड होती है, ये थ्रेड के जो क्रमागत दांते होते हैं, जैसे यहाँ से लेके ये क्रमागत दांते हैं, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं? पिच। तो ये पिच होती है। और दो क्रमागत दांतों के बीच की दूरी क्या बोलेंगे? पिच बोले। तो ये पिच होती है। ये जो हैंडल होता है जो डाई निकालने के लिए, बाहरी थ्रेड निकालने के काम में आता है, इस हैंडल को बोलते हैं डाई स्टॉक। क्या बोलते हैं? डाई स्टॉक। और ये अंदर इसकी डाई है, इस टाइप की आपकी डाई है, ये इसके अंदर डली है। अलग डाई में थोड़े अलग अलग हैंडल आएंगे। जैसे ये हैंडल भी इसमें काम में आ जाएगा। और ये हैंडल आपकी छोटी डाइयों के लिए, और छोटी ज़्यादा डाई हैं तो ये आपके ये डाई स्टॉक ये काम में आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जितने बड़े आप थ्रेड निकालने हो तो उतना बड़ा आपको डाई स्टॉक हैंडल चाहिए। तो इसको आप डाई हैंडल नहीं बोलोगे, क्या बोलेंगे? डाई स्टॉक। तो ये डाई स्टॉक हो गया। और ये टेप के लिए क्या होता है? जो टेप अपने यूज में लेते हैं उसके लिए हैंडल दिया होता है, उसको बोलते हैं टेप हैंडल। टेप रिंच भी बोलते हैं। ये टेप रिंच है, ये देखिए टेप रिंच है। इसमें देखिए एक वी टाइप का ग्रुप कटा हुआ है और इसमें वी टाइप का ग्रुप कटा हुआ है। और ये जो टेप होती है, टेप की जो टैंग होती है, ये टैंग होती है, ये स्क्वायर टाइप होती है। ये स्क्वायर टाइप है, देखिए स्क्वायर टाइप होती है। और इसको स्क्वायर टाइप और इसमें डालने का तरीका क्या है? जैसे टेप रिंच में अपने डालेंगे तो ये जो स्क्वायर टाइप है इसका ये इस प्रकार के खांचे में डलेगा, ये इस टाइप में डाल के। और जो टेप रिंच का एक हैंडल है इसको अपने क्या कर देंगे? टाइट कर देंगे और ये पकड़ में आ गई। इससे आपके क्या निकालेंगे? आप ऐसे घुमाएंगे इसको। जो जॉब है जिसमें थ्रेड निकालेंगे, पहले ड्रिलिंग करेंगे इसके जॉब के लिए। क्या करनी पड़ेगी आपको? जॉब में पहले ड्रिल करनी पड़ेगी। ड्रिल करने के बाद में ड्रिल का एक साइज आता है इसका, टेप डाई साइज, तो वो निकालने के बाद वैसे अमूमन जो अपने निकालते हैं जो इसका जो साइज होता है, तो जैसे इसके टेप के ऊपर ये साइज दिया हुआ है, दिखाना ये दिया है 24 mm 3P। इसका मतलब क्या है? 24 mm की आपका क्या होना चाहिए? थ्रेड। और 3 क्या है? 3 mm क्या है? पिच है। क्या है? पिच। तो इसका जो अपना ड्रिल के द्वारा जो अमूमन इसका तरीका, इसका एक सूत्र भी आता है जो टेप ब्लाइंड होल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टेप ब्लाइंड होल। उसे निकालने का एक सूत्र भी आता है। लेकिन अमूमन जो अपने एरिया में जो ये थ्रेड निकालते हैं वो क्या करते हैं? जो आपका थ्रेड निकालेंगे, जो ड्रिल निकालेंगे, उसका क्या करेंगे? जैसे ये जो मापती है 24 mm × 3P, तो 24 में से 3 घटा देंगे, कितना बच गया? 21 mm। तो 21 mm का डायमीटर। क्योंकि अगर 24 mm का मार दिया 24 mm इसमें फ्री घूमेगा ये, क्योंकि ये इसका जो डाया है ये 24 mm है। 3P का मतलब क्या है? 3 mm क्या है इसकी पिच है, वो घटा देंगे तो कितना बच गया? 21 mm। तो इसमें इसके लिए जो थ्रेड होल बनाएंगे, जो आंतरिक थ्रेडिंग करेंगे,
तो उससे पहले अपने क्या ड्रिलिंग करेंगे। तो ड्रिलिंग जो होल बनाएगा वो कितने mm का होगा? 21 mm का होगा। कितने mm का होगा? 21 mm का। ये आपको उसे ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले मैं टेप के बारे में आपको बता देता हूँ, फिर बाद में आपको मैं डाई के बारे में बताऊंगा। तो टेप में देखिए, टेप में पहले अपने ये होल निकालेंगे, ब्लाइंड होल बोलते हैं इसको। ब्लाइंड होल निकालने के बाद में ये टेप 3 सेट में एक थ्रेड निकालते हैं पूरी गहराई के अनुसार। 3 सेट आते हैं इसमें टेप की, ये 3 सेट है ये। अब इनमें देखिए आपको थोड़ा अंतर है, इन टेपों में अंतर क्या देखिए। एक पहली जो टेप आप स्टार्टिंग में जो टेप लगाओगे उसको क्या बोलेंगे? टेपर टेप। क्या बोलेंगे? टेपर टेप। ये टेपर टेप है आपकी। ये देखिए ऊपर ये दांते कितने हिस्से हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक ये दांते हिस्से हैं। तो ये क्या है? टेपर टेप। तो सबसे पहले आपको कौन सी टेप लगानी है? टेपर टेप। ये नहीं है जो आपको जी में आई वो टेप आपने उसके अंदर लगा, ये ध्यान में रखना आपको। और कई टेपों के अंदर ये पहचान करने के लिए क्या बना होता है, यहाँ पे एक रिंग कटी हुई होती है, ऐसे एक रिंग काट देती है। इसका मतलब क्या है? ये टेपर टेप है। दूसरी जो टेप होती है इससे ज्यादा थोड़ी कम टेपर होगी। ये देखिए ये टेपर ज्यादा है, ये टेपर कम है, कम दांते इसके घिसे हुए हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट टेप। क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट टेप। ये आपकी इंटरमीडिएट टेप होगी, ये इंटरमीडिएट टेप है, विशेष ध्यान में रखना है। तो ये आपके टेप होगी। एक सेट में कितनी आती है? 3 आती है। कितनी आती है? 3 आती है। पहले को क्या बोलेंगे? टेपर टेप, दूसरी को इंटरमीडिएट टेप और तीसरी को बॉटमी टेप। और ये आपकी हाई कार्बन स्टील की बनी है। कौन सी धातु की बनी होती है? हाई कार्बन स्टील, क्योंकि जो काटने वाले धातु है वो सभी लगभग धातु या हाई स्पीड स्टील के होंगे या फिर हाई कार्बन स्टील। तो ये हाई कार्बन स्टील की होंगे। तो इसका जो हैंडल आएगा मैंने आपको बताया टेपरिंग हैंडल बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? और इसको फिट करने का तरीका मैंने बताया था पहले। ये स्क्वायर वाला भाग है, इसको टेढ़ा करके और इसको ऐसे डाल लेंगे और डालने के बाद में इसको टाइट कर देंगे। फिर जहां आपने ड्रिल किया है उस भाग में ऐसे ऐसे घुमा के आधा घुमाएंगे आप, पूरा नहीं घुमाना है इसको। जैसे आपने थ्रेड निकाले होते आधा घुमाएंगे और यहाँ पे थोड़ी ऑयल की मात्रा डालते रहेंगे जोत के ऊपर। जो बाहर निकलेगी वो बाहर निकलेगी। इसमें ये फ्लूट दिए हुए हैं इसके, ये फ्लूट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फ्लूट। ये क्या कूलेंट के लिए दिए हुए। और साथ में क्या निकल जाएगा? अगर ये फ्लूट नहीं होंगे तो क्या हो जाएंगे? ये आपका जो टेप है ये क्या हो जाएगा? फंस के उसके अंदर जोत के अंदर टूट जाएगा। टूट भी जाता है क्योंकि जिनको मालूम नहीं होता, ध्यान नहीं होता, वो क्या करते हैं इसमें घुमाते रहते हैं और वो बर इसमें फंस जाती है। और कूलेंट डालते नहीं या ऑयल नहीं डालते तो क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा। तो पहले आपको इसको क्या कराना है? आधा राउंड डालना है, फिर वापस बैक लाना है, फिर आपको पूरा राउंड लेना, फिर बैक लाना है। ये नहीं आप ऐसे घुमाते जाओ इसको, लगातार नहीं घुमाना है। ये इसका तरीका है काटने। पहले आधा घुमाओ, फिर वापस बैक लो, फिर पूरा घुमाओ, फिर थोड़ा बैक लो, फिर आगे वाला स्टेप लो। इस बार इसको घुमा के आपको थ्रेड निकालनी है। तो इसको क्या बोलते हैं? टेपिंग। क्या बोलते हैं? टेपिंग। फिर 2 नंबर में आपकी आती है डाई। क्या आती है? डाई। ये डाई है, इसको एडजस्ट करने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर भी दिया हुआ है। ये स्क्रू ड्राइवर इसका स्पेशल दिया हुआ है। मतलब सबसे पहले आप जब इसको थ्रेड निकालोगे तो ये जो इसके एडजस्टिंग नट दिए हुए हैं, ये देखो यहाँ एडजस्टिंग नट दिए हुए, एक ये दिया है, एक ये दिया है, एक ये दिया है। बीच में जो कटा वाला भाग दिया है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्प्लिट डाई। क्या बोलते हैं? हाँ, इसकी जो धातु होती है मैंने बताया था क्या किसी बनी होती है? हाई कार्बन स्टील की। किसी बनी होती है? और ये दांते इस टाइम हाई कार्बन स्टील पे काटेंगे तो जो बाहरी थ्रेड निकालेंगे, कोई भी जॉब है उससे क्या निकालेगा? हाँ, बाहरी थ्रेड निकालेगा। तो बाहरी थ्रेड निकालने के लिए काम में क्या लेते हैं अपने? डाई लेते हैं। डाई मुख्य रूप से 3 बार होती है। एक तो सॉलिड डाई होती है, जो क्या होगी आपकी कटा हुआ नहीं होगा भाग उसका, उसको क्या बोलेंगे? सॉलिड डाई। एक क्या होगी? स्प्लिट डाई। ये स्प्लिट डाई आ गई जो कट वाली डाई, ठीक है। एक क्या होगी? एडजस्टेबल डाई, जो 2 टुकड़ों में 2 पीसों में, उसे क्या बोलते हैं? एडजस्टेबल डाई। और इस हैंडल को बोलते हैं डाई स्टॉक हैंडल। क्या बोलते हैं? डाई स्टॉक। तो इसमें डालने के बाद में क्या करेंगे? इस नट को अपने स्टार्टिंग में ये खोलेंगे, खोल कर इसको इसमें ये अपने ये जो डाई थी इसके डाई स्टॉक में डाल देंगे। डालने के बाद में इसमें देखिए मैं दिखा देता हूँ। इसमें ये देखिए ये दिए हुए हैं इसके लिए जो एडजस्टिंग करने के लिए ये खांचे दिए हुए हैं। इसमें ये जो स्क्रू है ये अपने क्या करेंगे? पहले तो क्या कर रखेंगे? इनको ढीले रखेंगे यहाँ पे,
तो पहले आप एक बार घुमाओगे, जब थ्रेड के अंदर घुमाओगे, घुमाने का तरीका मैंने ये बताया था। घुमाने का तरीका क्या होगा, पहले क्या करोगे, हाँ क्लॉकवाइज घुमाओगे, आधा घुमाओगे, फिर वापस बैक करोगे, फिर यहाँ ऑयल डाल देंगे, फिर दोबारा पूरा घुमाएंगे, फिर बैक करेंगे। ये तरीका मैं क्यों बता रहा हूँ, इसमें भी ये देखिए, ये बीच में स्लॉट दिए हैं जिसको फ्लूइड बोलते हैं, इसमें भी दिए हैं, क्योंकि जो इसकी जो बर निकलेगी, जो एक्सेस पदार्थ निकलेगा, जो थ्रेड निकलने के बाद में जहाँ गहराई बनेगी, तो जो बर निकलेगी वो बर यहाँ से क्या निकल जाएगा, आपकी बाहर निकल जाएगी, इसलिए इसमें स्पेशल दिए हैं। और ये एडजस्टिंग दिए, तो पहले अपने एक बार निकाल के घुमा कर इसको अपने थ्रेड निकाल लेंगे, फिर उससे थ्रेड की गहराई अगर आपको बढ़ानी है, फिर क्या करेंगे, ये जो एडजस्टिंग नट दिए हैं इनको क्या करेंगे, टाइट करेंगे। क्या करेंगे, हाँ टाइट करेंगे। टाइट करने से ये क्या होगा, आपके ये इसका जो डाया है, इसकी जो थ्रेड डाया है, थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी थ्रेड की गहराई क्या हो जाएगी, थोड़ी और है गहराई है। तो अब इसमें ये ध्यान में रखना है कि ये जैसे 20 mm 2.5 mm दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका डाया कितना होना चाहिए, जो आप बाहरी थ्रेड निकाल रहे हो, माने ये डाया है इसका, ये डाया कितना होना चाहिए, इसका डाया होना चाहिए आपके 20 mm। कितना होना चाहिए, 20 mm। और 20 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20 mm नहीं होना चाहिए, कम, थोड़ा कम हो सकता है आपको, थोड़ा कम होगा तो आसानीपूर्वक आपकी बाहरी थ्रेड निकलेगी। एकदम 20 होगा तो आपकी क्या होगी, कठिनता पूर्वक आपकी इसमें बाहरी थ्रेड निकलेगी। तो ये 20 mm होगा, इसमें आगे पीछे 2.5 mm। तो क्योंकि ये गहराई अगर आपने इसकी 18.5 mm आपने अगर ले ली, 17.5 ले ली, 17.5 mm